डॉक्टर शमीम ए खान, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ग्लोबल फाउंडेशन। आपने 17th एडिशन आज रखा, पिछले एडिशन से नया क्या रहा, इसके बारे में हमें बताएं। नया ये रहा कि हर दिन हमारी कोशिश होती है, और आज के दिन में करवा चौथ का दिन था, और उसको डेडिकेट करते हुए कलाम साहब के जन्मदिन को 5 दिन पहले हमने बिफोर इसको आगे लिया, और आगे करके हमने लोगों को ऑनर किया। लोगों ने हमारे साथ संत समाज ने, और ख़ास तौर से हमारे MLAs ने, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने यहाँ पर आकर के इसको इज्जत बख्शी। थोड़ी सी कोशिश ये थी कि सब लोग आज पर्व त्यौहार में इन्वॉल्व थे, लेकिन जो लोग आए उन्होंने अपना हौसला दिया हम लोगों को, और सफल आयोजन महाराष्ट्र सदन में हुआ। और हम मुबारकबाद देते हैं उन तमाम लोगों को जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जिनको ये अवार्ड मिला है ना, वो अपनी आने वाली ज़िंदगियों में बहुत सफलता उनको मिलेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सफलता मिलती है कलाम साहब के नाम से ही मिलती है, तो उनको और मिलेगी, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज जो डिग्नेटरीज यहाँ पे पधारे उनके बारे में बताएं, कौन कौन आए। यहाँ पर दिल्ली की सबसे हाईएस्ट वोट से जीते हुए जो डिप्टी मेयर थे पहले, आले इकबाल, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, वो यहाँ पे आए। दरगाह हाजी अली से हमारे मुफ्ती मंजूर जाई मुंबई से आए। हमारे हरिद्वार से संत स्वामी विवेकानंद आए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश से संजय कुमार जी आए, और कई धर्मों के मठाधीश, कालका जी मंदिर के मठाधीश आए। बड़े बड़े स्कॉलर आए, एडवोकेट AP सिंह साहब आए सुप्रीम कोर्ट, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते रहे जाते रहे। रोहित वर्मा आए, जो बॉलीवुड मुंबई से बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं और बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं। रोहित वर्मा मुंबई से आए, और सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये रही कि इसमें साई मांजेकर आई, जो कि बॉलीवुड की डेब्यू स्टार है सलमान खान के साथ, और वो भी यहाँ पर आके गई। और बहुत सारे लोग आते जाते रहे, मजमे में भी बहुत लोग थे, और एक सफल आयोजन हुआ। इस प्रोग्राम में अलग अलग फील्ड में बेहतरीन काम करने वाले अफराद की हौसला अफजाई की गई और उन्हें अवार्ड से नवाजा आपको बता दें कि आज हमारे इस वर्ल्ड समिट 2022 में बहुत ही सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, हमारे ग्लोबल अचीवर्स रहे हैं। उनके लिए हमारे परवाज़ मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर शमीम ए खान ने उनके काम को सराहने के लिए हमारे अवार्ड सेरेमनी में उनको बुलाया है। डॉक्टर अबुल कलाम प्रेरणा का स्रोत इसलिए है कि वो जो कहते थे वही जीवन वो जिए, ये उसका फिलॉसफी। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे देश के न केवल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उनका परमाणु विस्फोट के अंदर बहुत बड़ा हाथ था, बल्कि उनकी सादगी दिखने वाली उनकी एजुकेशन, उनके विचार, उनके आदर्श, मैं समझता हूँ उस पर आज चलने की ज़्यादा जरूरत है। वाह, व्हाट अ जर्नी। आप सभी थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो हम आज के इस दिन को सेलिब्रेट भी करेंगे
welcome to Rohit Verma also. जी बहुत अच्छे तरीके से अभी हमने एक यहाँ we took a time to call you on. का भी महत्व है और जब चांद की बात होगी, आकाश की बात होगी, तो डॉक्टर APJ कलाम साहब की भी बात होगी। बहुत समागम का संगम बहुत अच्छा किया है हमारे डॉक्टर शमीम खान साहब ने, और जिस तरह से इन्होंने सर्वधर्म समभाव के साथ साथ सब धर्मों की खूबसूरती को बयां किया, इतना बयां अगर इस देश में राजनेता कर ले, इतना बयां अगर इस देश में जुडिशरी कर ले, जन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और सर्वधर्म समभाव के उद्घोष को लेकर हम चलते हमारे देश की। और आज वास्तव में कॉन्क्लेव ऑन डॉक्टर APJ कलाम द मिसाइल मैन उनके लिए फिर से एक बार हो जाए। आपको मैंने अभी बात करी थी ना, दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में सबसे हाईएस्ट वोटों का जो विनर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑनरेबल आले इकबाल साहब, युवाओं की दिलों की धड़कन, जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे बीच में। हमारे तमाम गुरु साहिबान, दिल्ली की जनता ने उनको इतना वोट दिया कि दूसरा MLA और भी बन जाता। आप भी जीते और साथ में और भी दिया। हाईएस्ट वोटों के विनर हमारे बीच में, और आज की शान बढ़ाएंगे ऑनरेबल हमारे हंस जहीरे साहब, भारत के गृह राज्य मंत्री, वो हमारे बीच में हैं, पहुंचने वाले हैं। आले इकबाल साहब हमारे बीच में आ गए। अब ये महफिल मुकम्मल के तौर पर बढ़ रही है। जोरदार तालियों से स्वर मुफ्ती साहब कहने तो कहूँगा जो इकबाल होता है उसका इकबाल बड़ा बुलंद होता है। ये आपके MLA है भाई, आपको तो ताली बजाना ही पड़ेगा। ये इकबाल है और इकबाल बुलंद है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला और आपके इकबाल बुलंद। स्टेज पर रौनक अफरोज और के साथ रहेंगे, उस वक्त तक दम नहीं लेंगे, क्योंकि खान साहब ने ये अहद कर रखा है कि जब तक हम जिएंगे APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम लेते रहेंगे। ये उनकी पैदाइश के अय्याम जिसे मनाने की कोशिश पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, और खासकर शमीम खान साहब के साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से आ जाए मेहरबान और बहुत ही कदरदान मानने वाले, हर धर्म के मानने वाले धर्म गुरुओं का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना आप अपने धर्म गुरु का सम्मान करते हैं। तो मैं बहुत ही अदब कलाम के साथ मोहतरम से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ रखते हैं, आप इन्हें देखें, सिर्फ इन्हें ना देखें, इनके लिबास को देखें, इनके किरदार को देखें, इनके कैरेक्टर को देखें। ये धर्म गुरु ही सिर्फ मोहब्बत नहीं करते हैं, और आप भी सिर्फ APJ अब्दुल कलाम से मोहब्बत नहीं करते हैं। हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान का जवान, हिंदुस्तान की औरतें, हिंदुस्तान की बेटियां, हर एक हिंदुस्तान में रहने वाला APJ अब्दुल कलाम साहब से उतनी ही मोहब्बत रखता है जो जमीन पे रहने वाला जितनी मोहब्बत रखता, और आसमान वाला भी उससे उतना ही प्यार करता है। सभी महाअनुभवी लोग, और आज इस सभागार में, आज इस ऑडिटोरियम में, हमारा सदन में कॉन्क्लेव डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जो हिंदुस्तान की जान भी शान भी थे, जिनके नाम से आज आपकी हमारी एक अलग पहचान है। हिंदुस्तान को चार चांद लगाने में एक मिसाइल मैन का जो सबसे बड़ा किरदार है, जो रोल है, वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं आज इस कॉन्क्लेव में जो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे, वो प्रेसिडेंट रहे, और उससे ज़्यादा एक मिसाइल मैन के नाम पर मशहूर रहे। बात, सबसे बड़ी बात यह है, इंसान चला जाता है, उसकी यादें आपके हमारे घरों में, जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग घर से रुखसत हो जाता है, जब वो इस दुनिया में नहीं रहता, आप और हम उसको याद करते हैं, उनकी अच्छी बातों को याद करते हैं। मगर दुनिया में बड़े बड़े लोग आए और इस दुनिया में आके अपनी वक्त, अपनी जिंदगी को गुजारा और चले गए। इस कॉन्क्लेव जो शमीम खान साहब हर साल एनुअल कॉन्क्लेव डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब पे करते हैं, मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर गिनती के भी लोग नहीं होंगे जो अब्दुल कलाम साहब को याद करते होंगे। जितने बड़ा किरदार अब्दुल कलाम साहब का है,
उस किरदार के अंदर एक किरदार वहां छुपा हुआ भी है पर्दे के पीछे, उस किरदार का नाम शमीम खान है जो उनको याद कर रहा है। अगर मैं समझ Thank you very much for having me. I always believe I'm Bhakt of Lord Krishna और इतने अच्छे अच्छे लोगों के बीच में मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं इनके सामने मैं बात भी कर सकूँ, पर मैंने हमेशा सोचा है और मैंने हमेशा माना है कि लाइफ इज नॉट क्वालिफाइड बाय फ्लुएंट इंग्लिश और रिच लाइफस्टाइल और ब्रांडेड क्लोथ्स. Life is measured by the numbers of people smile after hearing your name, and that's what I'm here all about. That's what my Lord Krishna has always taught me. Sir, thank you so much. जिस कंट्री को मैं बिलोंग करता हूँ, जिस इंडिया को मैं बिलोंग करता हूँ, हम बहुत अपनी संस्कृति को सर मैं बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक फैब्रिक खादी को मैं बहुत प्रमोट करता हूँ न्यूयॉर्क फैशन वीक में. मेरे कपड़े जो होते हैं बहुत भगवान से इंस्पायर्ड होते हैं और मैं चाहता हूँ जिस कंट्री से हम आते हैं जिसमें 365 इतने भिन्न भिन्न लोग हैं, हर कल्चर है. तो वो हीरो बन गए एसएमवी के सफल परीक्षण के बाद. तो इंदिरा जी ने उनको बुलाया, बोले भाई मैं इनसे मुझे कलाम साहब से मिलना है. तो कलाम साहब ने कहा यार मेरे पास तो टूटी चप्पल है, मैं क्या प्रधानमंत्री से मिलने जाऊंगा. तो पवन साहब जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उन्होंने कहा जो सूट इस संसार में कोई नहीं पहनता, तुम जाओ इनसे. तो आज के जैसा विपक्ष और पक्ष नहीं था उस समय. उस समय जो थे पक्ष और विपक्ष बड़े मिल करके काम करते थे. आज देश की स्थिति देख करके बड़ा दुख होता है कि एक दूसरे का गला काटने को लोग तैयार हैं. तो वाजपेयी जी उस समय थे, उपस्थित थे जब मिलने के लिए गए. तो वाजपेयी जी ने उनको गले लगाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी. तो इंदिरा जी ने चुटकी ली. अगर हम यहाँ आए हैं तो जो उनकी इच्छा थी, जो उनका कमाल था, उसके ऊपर हम जाएं और उस पर तो काम करें, तभी हमारा देश और हमारा बच्चों का हमारा भविष्य बनेगा. आज उनके बारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता, लेकिन उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह एक आदमी जिसको खाने की नहीं थी वो उस देश का प्रेसिडेंट बना, जिसने देश की वो मिसाइल बनाई जिसको आज हम सब याद करते हैं. तो ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं यहाँ बीवियों को देखने के लिए, चांद को देखने के लिए, तो मैं ज्यादा ना कहूँ नहीं तो मुझे गाली शुरू. Award, reward and gift always bring smile on your face. So everyone, many congratulations Nishita, and thank you so much for your patience. First awardee is Mr. Rohit K. Verma, leading fashion designer. अपने अनोखे स्टाइल और बेबाक सोच के जरिए इन्होंने भारतीय फैशन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई ऊंचाई दी है. ये सम्मान उनकी रचनात्मकता, लगन और उत्कृष्ट योगदान का प्रतीक है. तालियों के साथ The already proved fashion is not just a leading graphologist. Can we have you on stage? Leading graphologist. तालियां होती रहनी चाहिए आपको प्लीज. And our next award. The award is Excellence in Legal Advocacy. And next award, DD News में कार्यक्रम समन्वय Grade 1, Mai Mola, youngest spiritual leader, Conclave, Dr. APJ Abdul Kalam. Our awardee is Mr. Acharya. स्थापक हैं. Many congratulations. And our next awardee, congratulations Ms. Jaya, anchor and correspondent. Moving on next, T. Ravi Kumar, multiple business entrepreneur. Mr. Ravi Kumar. Our next awardee, Mr. Mohammad Nihan. You missed him, Ms. Diva Dipti. I have just actually event curator and influencer. Can we have Mr. Sanjeev Kumar Tomar? मैम इधर देखिए. नेक्स्ट अवॉर्डी मिस्टर संजीव कुमार. चाहूंगी हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी मिस्टर विकास शर्मा. यूथ बिजनेस आइकन अवार्ड गोज टू यू. बिजनेस आइकन है और यहाँ हमारे बीच में है सोशल वर्कर. कैन वी हैव यू? मेनी कांग्रेचुलेशन. द कैटेगरी ऑफ टेक लीडर. द नेक्स्ट अवॉर्डी मिस्टर मनीष पाटिल.
Most Promising Tech Leader award to be received by Ms. Payat Singh. And all मैं शमी मदीना बेगम यहाँ स्टेज पर है। आज कुछ चांद घर पे निकलेंगे, कुछ चांद आसमान में निकलेंगे, कुछ चांद मेरे सामने बैठे हुए हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट यहाँ पर हमारा जो फेलिसिटेशन का प्रोग्राम है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई, मैं आपके सामने रूबरू हूँ आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जो शमीम खान साहब के तवस्सुत से बरसहा बरस से किया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने आज ये प्रोग्राम किया है और आज महाराष्ट्र सदन के अंदर में इस किस्म का प्रोग्राम हम सब के लिए बाइस तस्कीन भी है और हम सब के लिए गर्व का विषय है। APJ अब्दुल कलाम साहब के जन्म ये आम जन्म नहीं है। इन्होंने गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों, मुफलिसों, इन सबको ये पैगाम दिया है कि तुम छोटे से छोटे गांव में क्यों ना पैदा हो, तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल हो सकता है जितना कि APJ अब्दुल कलाम का हो सकता है। इसलिए उनकी पैदाइश पर उन्हें याद करना, ऐसे शख्स को जिन्होंने हमें मिसाइल दी, हमें न्यूक्लियर के पावर दिए, हमें ताकत बख्शी और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, ये वो अजीम हस्ती हैं जो सदियों में पैदा होते और उन्होंने ऐसे कारहाय नुमायान अंजाम दिए जिससे कि पूरी दुनिया में मुल्क का और कम्युनिटी के एक फ़र्द होने के नाते हम सब का सीना फ़ख्र से बुलंद होता है कि वो एक हमारे हिंदुस्तान के ऐसे गांव से गरीब घर में पैदा होने वाला शख्स दुनिया को अजीम ताकत दे सकता है। ऐसे APJ अब्दुल कलाम साहब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर हम बहुत दिल की गहराइयों से शमीम खान साहब को मुबारकबाद देते हैं कि वो यूँ ही ऐसा प्रोग्राम करते रहें और आम लोगों की ताकत बढ़ाते रहें। मैं फ़ैशन डिज़ाइन ग्रेजुएट हूँ निफ्ट से और मैंने सीरीज़ स्टार्ट की स्टेट्स ऑफ इंडिया, जहाँ मैं हर स्टेट को विज़िट करती हूँ, उनके कल्चर के बारे में बताती हूँ, उनका ट्रेडिशनल ड्रेस और ज्वेलरी पहनती हूँ और उनके लोकल लैंग्वेज में बात करती हूँ। मैम आज APJ अब्दुल कलाम जी के अवार्ड से आप सम्मानित हुए, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा और मेरी टीम का एफ़र्ट इन्होंने नोटिस किया और उसको अवार्ड दिया, क्योंकि ये सीरीज़ बनाने में बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं, बहुत खर्चा भी होता है और हमारा यही सपना है कि हम भारत के हर कोने को जाके डॉक्यूमेंट करें। थैंक यू। इन्होंने होस्ट किया और जैसे उन्होंने कंडक्ट किया बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सारा काम किया है उन्होंने और जैसे उनकी बातें हैं भारत के बारे में और पूरे फंक्शन के बारे में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा, कि मैं इसको इस अवार्ड के लायक समझा और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा काम करते जाएं और भारत में जितने भी भिन्न भिन्न कोने में इतने छुपे हुए टैलेंट्स हैं उनको वो रिकग्नाइज़ करें और उनको आगे बढ़ाने का मौका दें। यूथ के लिए किस तरह का मैसेज आपकी तरफ से? वेल मैं चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है, जो हम कहते हैं जिनको जेंजी किड्स कहते हैं, आई थिंक वो एकदम बहुत डिफरेंट लेवल के हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी टैलेंटेड। आई थिंक सो यू नो जो हमारे टाइम का जो फैशन था, हमारे टाइम का जो संस्कृति थी, आई थिंक नाउ द इंडिया इज इवॉल्विंग, एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज ओवर देयर। यू नो आज जो 14 साल का बच्चा भी है वो इतना मैच्योर्ड है दैट ही नोज इज गुड व्हाट ही वांट्स टू डू, उनको क्या करना है। दे आर वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड they have more confidence in amongst themselves. तो आई थिंक सो जो हमारा जनरेशन है, जो यूथ है, आई थिंक दे आर ट्रेमेंडसली डूइंग वेरी वेल एंड यही होता है कि यू नो हमारा जो भारत है उसको वो उन्नति के रास्ते में चल चुका है। थैंक यू भाई। अपना नाम बताइए। मैं देवदत्त इंडियन टीम कोच। देवदत्त जी आज आपको ये अवार्ड दिया गया, वो APJ अब्दुल कलाम जी को याद किया जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में अवार्ड दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और APJ अब्दुल कलाम जी देखो फर्स्ट मिसाइल मैन थे, तो हमारे लिए बड़ी हिंदुस्तान के लिए बड़ी गर्व की बात है और ये अवार्ड पाके मेरे को अपने आप में बहुत खुशनसीब हूँ जो मेरे को ये अवार्ड और सलीम जी ने मेरा नाम रिकमेंड किया, तो मैं उनका सलीम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही समाज में नाम करते हैं। जी मैम। नमस्ते, मेरा नाम सरिता कितंडागा है और मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकॉग्निशन इन दिस कॉन्क्लेव बाय मिस्टर शमीम खान
एंड वेरी वेरी ग्लैड टू कि हमारे जैसे यंग लोगों को ये स्किल की बेस्ड हमारा जो काम है उसके लिए हमको अवार्ड दिया है एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड या वेरी प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर what APJ Abdul Kalam has also done. Jai Hind. Thank you. I am known as Diva Dipti. I'm into leading luxury event curation and I'm an influencer and I'm a social activist. आज जो आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है शमीम साहब ने जो कॉन्क्लेव रखा उसके बारे में बताइए। I'm feeling very very proud और मेरी कम्युनिटी भी है यूनाइट जो कम्युनिटी पार्टनर है ये इवेंट के लिए, सो आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। यंग जनरेशन को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? That if you are consistent, then you can achieve the impossible. So there is no shortcut to hard work. Hard work is the only religion. थैंक यू। Thank जो एक जो दौर था साबू को जो लोग देखते थे, खासतौर से बच्चे जो इसके फैन थे ज़बरदस्त तरीके से, चाचा चौधरी क्या वजह मान रहे हैं कि आप वो सब चीज़ पिछड़ती चली जा रही है आज की दौर में? नहीं, दौर के साथ में तो हर चीज़ें चेंज होती रहती है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है, सब चीज़ें। उस वक्त में कॉमिक्स आता था, कार्टून फिल्म। आजकल तो बच्चे पैदा होते ही कार्टून फिल्म देखना शुरू कर देते हैं। पहले हम लोग जब 9वीं 10वीं तक जाते थे तो कॉमिक्स मिलता था, चाचा चौधरी साबू, फिर फैंटम, इंद्रजाल, अलग अलग कॉमिक्स होते थे। अब उसकी रूपरेखा चेंज हो गई, अब लाइव में हो गया है, सब लाइव में सब दिखाई देता है। अभी नीम करौली बाबा का संत का रोल कर रहा हूँ मैं, और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम बन रहा है जो नेटफ्लिक्स पे आएगा जैसा जो है, और नैनीताल में शूटिंग चल रही है इसकी। आज का प्रोग्राम में तो ये तो महान हस्ती थे, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी। इनके बारे में बताना तो कोई ज़रूरत नहीं, जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं इसको। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ और मैं आया हूँ, और इसीलिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको जो अवार्ड से सम्मानित किया गया उसके बारे में बोलना है। थैंक यू थोड़ा शमीम साहब को, शमीम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये अवार्ड मेरे को दिए। आई एम सो ग्लैड टू हैव दिस, थैंक यू। मेरा नाम एम रवि कुमार है, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, बिजनेसमैन हूँ मैं, ऐसा। शमीम भाई का थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मतीना बेगम फ्रॉम बेंगलोर से आके हूँ, और शमीम साहब ने मुझे इस अवार्ड को सिलेक्ट करके मुझे इतनी दूर बुलवा के, और मेरे हुनर और जो भी मेरा सोशल वर्क है वो उसको बहुत बड़ा दर्जा दे के मुझे इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किए। और मैं शमीम भाई का और उनकी टीम का और सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और दिल्ली आके मुझे सभी को इधर मिल के बहुत खुशी हुई, और मैं सभी का इज़्ज़त अपने दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी शुक्रिया। अल्लाह वबरकातहू आप सब लोगों के लिए। हम बेंगलोर से हैं, मैं ताहिर पाशा MBS ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर, और मतीना खानम बेंगलोर से हाई कोर्ट एडवोकेट है। और हम लोग आज बहुत खुश हैं, इस अवार्ड डिज़र्व किए मतीना खानम ने, और पहले भी इन्होंने एक PhD का अवार्ड लिया है जर्मन से, और इससे अलावा कर्नाटका राज्य सेना के वाइस प्रेसिडेंट सेल के हैं, और बम्बई में भी एक अवार्ड मिला था। और ये सब ऐड करते हुए आपसे शेयर करते हुए बहुत बहुत खुशी हुई। स्पेशल थैंक्स टू शमीम भाई, रिकग्नाइजेशन किए हमारे लिए, और थैंक यू आप सब लोगों के लिए। ले लो यार डायलॉग। अरे पहले ये ले लो इंटरव्यू। अच्छा डायलॉग, हाँ ठीक है, चलो डायलॉग भी सुनाऊंगा। आदाब दोस्तों, आज करवा चौथ का दिन है, और हमारी बहुत सी बहनें जिन्होंने करवा चौथ रखा हुआ यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। बड़ा मुबारक दिन है, और एक बहुत मायनाज शख्सियत, हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को जिन पर नाज था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। आज उनके नाम से अवार्ड है, और इतना बेहतरीन ये प्रोग्राम रहा, इतना शानदार ये प्रोग्राम हुआ यहाँ पर, और इसका क्रेडिट जाता है, दैट क्रेडिट कम्प्लीटली गोज़ टू डॉक्टर शमीम खान। शमीम साहब की अथाह मेहनत और उनकी मोहब्बत, तकरीबन हर प्रोग्राम को
लाजवाब बना देती है, कामयाब बना देती है। बहुत प्यार करते हैं लोगों को, बहुत मोहब्बत करते हैं सबसे। मैं शमीम साहब के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा। क्या बात है कि मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मकाम ना दो खुद मकाम ले लूँगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत। दोस्तों, बड़ा मुबारक दिन है और एक शेर हिंदुस्तान के आवाम के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जनता के लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ मौजूद थे उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि हस्ती को मोहब्बत में फ़ना कौन करेगा, हस्ती को मोहब्बत में फ़ना कौन करेगा, ये फ़र्ज़ सिवा मेरे अदा कौन करेगा। और हमारे प्रेस के बड़ी मायनात शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं, प्रेस के मेरे भाई लोग, जो वाकई जिनके बगैर सब कुछ अधूरा सा होता है। जब इनके कैमरे चमकती, लाइट चमकती है, कैमरे ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा देश नहीं बल्कि सारी दुनिया जगमगा गई। तो वो डायलॉग मैं ज़रूर सुनाऊंगा। एक बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर का डायलॉग है, जिसे एक देशद्रोही उसके ही पुलिस स्टेशन में आता है, डराता है, धमकाता है, वर्दी उतारने की धमकी देता है, लेकिन वो जाबाज इंस्पेक्टर, देशभक्त इंस्पेक्टर जो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता है, वो बोलता है, शायद तुम भी हमारे बारे में नहीं जानते, शायद तुम भी हमारे बारे में नहीं जानते, क्योंकि हम जिस जगह का चार्ज लेते हैं वहां तुम जैसे जानवर या तो इंसान बन जाते हैं या सारी जिंदगी जेल की रोटियां तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। रही बात तुम्हारे परिचय की, तो हम अच्छी तरह जानते हैं तुम इस शहर के नामी गिरामी इंसान हो और मुल्क की सियासत में भी काफी अमल दखल रखते हो। लेकिन मिस्टर राय, कागज की नाव ज्यादा दिन तक नहीं चलती। क्या सही है और क्या गलत है ये भी हम तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर जानते हैं। तुम हमारी बर्बादी के अंजाम की फिक्र करने के बजाय अपनी बर्बादी के अंजाम के बारे में सोचो। इंस्पेक्टर यशवंत राणा चोर उचक्कों के लिए तो रहम दिल हो सकता है, लेकिन मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों के लिए वो जल्लाद साबित होता है। नहीं मिस्टर राय, नहीं। आज एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का जमीर नहीं बिकेगा, बल्कि देश का ये गद्दार बताएगा अपने उन तमाम साथियों के नाम जो इस मुल्क को नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। तुम बताओगे मिस्टर राय, आज तुम सब कुछ बताओगे, क्योंकि इंस्पेक्टर यशवंत राणा के टॉर्चर चैम्बर में बड़े बड़े कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं और मुर्दे भी अपनी जबान खोल देते हैं। तुम बताओगे मिस्टर राय, आज तुम सब कुछ बताओगे। ले जाओ इस हरामजादे को और डाल दो हमारे टॉर्चर चैम्बर में, ले जाओ। दिस इज योर एक्टर फ्रेंड जुनैद हुसैन खान। और दोस्तों, आज ये इवेंट, इतना शानदार इवेंट, हमारे शमीम भाई, डॉक्टर शमीम भाई बहुत ही कोहिनूर है हमारे देश के, क्योंकि लोगों को रास्ता दिखाते, लेकिन रास्ते बहुत हैं दुनिया में, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत कम हैं। उन्हीं में से एक सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर शमीम भाई। सो मेरा सैल्यूट है उनको, इससे भी बड़े बड़े इवेंट करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। माशाल्लाह प्रोग्राम इतना खूबसूरत था और शमीम भाई ने इतना अच्छा बोला और जी इतने लोगों को इनवाइट करा है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये अवार्ड फंक्शन बहुत सक्सेस रहा और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसी चलता रहे। थैंक यू। और KCL का जो फर्स्ट सीजन था उसमें मैं कैप्टनसी कर रहा था और मैं ही लास्ट ईयर में विनर रहा था उसमें। क्या बात है। सम्मानित किया गया है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। कैसा लग रहा है आपको? जी, हमेशा जब कोई कहीं किसी को किसी भी फील्ड में कोई सम्मान मिलता है तो हमेशा जाहिर है बहुत खुशी होती है, और ख़ास तौर से अगर डॉक्टर शमीम खान के प्रोग्राम में कहीं सम्मान और प्यार और जो मोहब्बत मिलती है वो कहीं और मैंने देखी नहीं है अभी तक। आप था APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में, उन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ाया मिसाइल मैन के तौर पे। जो भारत हमारा कहीं दिखाई नहीं देता था, एक ताकत के रूप में स्थापित हुआ। और मैं भाई शमीम भाई के बारे में कहना चाहता हूँ, इन्होंने हमने एक बात सीखी है, हमने किसी को अच्छाई ही बतानी है, किसी की बुराई को नहीं देखना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखी हैं। ज़माने में मैंने देखा है कि ना, हमने जब भी कोई बुराई को देखते हैं, हम बुराई को छोड़ देते हैं, उसकी अच्छाई लेते हैं। एक बार किसी ने मेरे बारे में इनसे बोला कि प्रमोद सागर साहब आपके बारे में कुछ कह रहे थे, तो कह रहा वो जो कह रहे थे वो ही आप मेरे को आके कह रहे हैं। तो बेचारा अपना मुझे चला गया। तो ज़्यादा क्या कहूँ, ये हमने इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी है। और मैं तो जितना मैंने
बेहतरीन प्रोग्राम आयोजित किया था न्यू महाराष्ट्र सदन में। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं तमाम उन लोगों का जो इस बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा बने। इसके ऑफ कोर्स करता धरता वन एंड ओनली डॉक्टर शमीम अहमद खान साहब हैं, जो कि बेहद नायाब शख्सियत हैं। इतने तमाम सामाजिक मुद्दों को वो सामने रखते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को वो जागरूक करते हैं जनता के सामने। इतने सारे जो मुद्दे हैं वो लेके आते हैं, चाहे उनका परवाज़ मीडिया ग्रुप के तहत हो, चाहे उनका जो क्रिकेट मैच है, जो क्रिकेट लीग जो हिंदुस्तान से लेके यूएई से लेके दुनिया में अपने परचम लहरा रहा है, चाहे उनका टाइफा अवार्ड हो जहाँ पे तमाम था, एक कॉन्क्लेव भी था, तमाम हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद थीं और इस नाचीज़ को भी मौका मिला यहाँ पे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शमीम का, जो कि बेहतरीन शख्सियत हैं, एक दोस्त, एक बड़े भाई, एक फैमिली मेम्बर की तरह वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल, वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर वेरी होपफुल दैट ही इज गोइंग टू बी द राइजिंग स्टार in all things events, all things celebrity and all things sports, because once again, as usual, as always, he's proved that he is beyond excellence, and a huge round of applause from everybody that was present here, and we are so grateful and thankful to him. हमेशा 4 चांद लगता है, आज भी लग गया 4 चांद। गुड, परफेक्ट। मिलेगी और आगे जाएंगे इंशाल्लाह। और इनकी आप सब जितने लोग हैं सब इनकी सेहत के लिए सबसे पहले दुआ करें, इसके बाद काम। और इनकी सेहत हमारे लिए बहुत बड़ी इबादत के बराबर है। मैं बारह से कहता रहता हूँ, गुरुजी ने कहा कि मैं मानव कुमार ही जानता रहा 15 साल तक, तो चूंकि इंसानियत की पैरोकार में मैंने इतना काम किया, मेरी नाम ही मानव कुमार के तौर पे आ गई। और संत समाज ने ही मुझे कॉल किया, गुरुजी ने दिया। अब तमाम गुरुजन हमारे बैठे हैं, आप कलाम साहब से सीखो। कलाम साहब ने मंदिर के आगे भी बैठे, तमाम मूर्तियों के आगे भी बैठे, बड़े बड़े बयानात उनके खिलाफ भी आए। अरे भैया, अपने दिल में बात रखो, कहीं भी बैठो, खुदा तो हर जगह है ना। तो हमारे गुरु हमें आशीर्वाद देंगे। तो मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। बॉम्बे में मेरा दफ्तर 4 बंगलो अंधेरी में है। मुझे एक हमारे चाहने वाले ने मुझे गणपति बाबा की एक बड़ी मूर्ति गिफ्ट करी और हमने उसको फ्रंट पे लगा दिया। थोड़ा सीरियस सुनिएगा भैया, पत्रकार महोदय इधर जरा हमारी तरफ दे दो। तो एक मौलाना साहब आए, मेरे को बुलाया, मेरे कान में बोले, अरे ये क्या कर रखा है? मैंने क्या कर रखा है? बोले ये ऑफिस के ऊपर गणपति जी की मूर्ति लगा रखी है। मैंने कहा आपका पैजामा कुर्ता दोनों फटा और मुझे तो कैसा रेमंड्स का सूट पहन रखा हूँ, क्योंकि गणपति बाबा भी दे रहा और मोहम्मद साहब भी दे रहे हैं, दोनों तरफ से मिला है ना। तो सत्कार करो, सभी आदर करो, सभी धर्मों का। भारत एक अजूबा देश है भैया, पूरी दुनिया में ऐसा देश नहीं है। और मोहब्बत के दिया को जलाते चलते हैं। आज कलाम साहब हमारे देश के एक ऐसे पैरोकार थे, हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और उनकी यादें आगे भी रहेगी जो हमें प्रेरित करते हैं। आपने सिंह साहब को सुना, किसी सीनियर प्रोफेसर रहनुमा से कम दिखाई दे रहे थे। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रतिभा है, जरूरत है इंडोर्स करने की। भारत, मैं थोड़ा आपको लिए चलता हूँ गाँव की तरफ। गाँव का देश रहा है भारत। आइए चलते हैं भारत के खेतों की पगडंडियों पे, भारत के खेतों के पगडंडियों पे चलता हुआ बैलों के घुंघरुओं की खनखनाहट की वो आवाज, हिंदुस्तान की पगडंडियों की दिल्ली और मुंबई और मद्रास और बेंगलोर और हैदराबाद का सफर करता हुआ एक नौजवान अपनी माँ की आंचलों को समेटे हुए, अपने पिता का हौसला लिए हुए किसी शहर के जाने पड़ता है। कहीं शाहरुख खान, कहीं महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है। ये मुल्क हिंदुस्तान है और ये आशीर्वाद है संतों का, महात्मा का। AP सिंह साहब बन जाते हैं, माता जी बैठी हुई हैं, उनकी आंचलों की झरोखे जब हमारी तरफ आते हैं, खुदा की कसम भारत की सरहदों पे शहीद हो जाने का मन हर वक्त करता है, हर वक्त करता है। और ये मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसी जरखेज मिट्टी है, ये कहता है कि मेरी जमीन के रेत मुझे एड़ियां यही रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। तो मुल्क के साथ हर वक्त वफादारी करो। जहरीली हवाएं कभी बनती है और कभी अमृत से भरी रहती है। देखते हैं जब जहरीली हवाएं होती है आपके जिस्म में दर्द हो जाता है, कहते हैं आज क्लाइमेट कुछ अजीब सा है ना साहब। और जब अमृत से भरी होती है तो आपको बड़ी प्यारी सीन आती है हमारे हिमालय की तरफ से, जब जड़ी बूटियों की बौछार बरसती है तो हम सब लोग गदगद हो जाते हैं। तो कलाम साहब के
प्रेरणा स्रोत मानते हुए हम सब लोगों ने अपने आप को स्थापित किया। आज का ये आयोजन उनके जन्मदिन से 5 दिन पहले यानी 15 अक्टूबर को उनका जन्मदिन रहता है। हमारे केंद्र के 3-4 केंद्रीय मंत्रियों की कहने के ऊपर हमने आज के दिन में परामर्श का अलग हमने विचार विमर्श किया कि भाई करवा चौथ है, बोला यार कल गुजरो। उन्होंने ये बुकिंग कराया और यहाँ पर आज ये आयोजन हुआ। कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। जो लोग आए हम सब का आदर करते हैं, दिल की गहराइयों से सत्कार करते हैं। जिनको अवार्ड मिला उनको मुबारकबाद देते हैं और ये कहते हैं कि आगे भी ऐसा करते रहो। बड़ी काम आसान नहीं है। सिंह साहब ने कहा ना और हमारे आदरणीय महाराज ने ये बात कही ना कि जस्टिस और चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि बासलाहियत वकीला ने जो अपनी बात रखी है वो हमारे बहुत दिल के करीब है, लेकिन जस्टिस मुझे ऐसा देना है या ऐसा देना है, क्योंकि उनकी काबिलियत जो है लोहा मनवाती है। तो जिद और जुनून के साथ अगर आपकी कोशिशें होती है तो कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। और भारत तो प्रतिभाओं का देश है। हमारे हबीब साहब बैठे हुए बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देखिए बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं हमारे मुल्क के, बड़े कलमकार हैं और बड़े बड़े लेख इनके आते रहते हैं सोशल मीडिया पर, मैं पढ़ता भी रहता हूँ। आपको बताऊं सर, इस सभागार में जो लोग बैठते रहे, आते रहे और जाते रहे, उनकी शख्सियतें बहुत बड़ी बड़ी थी अपने आप में। तो ये मुल्क में एक से एक प्रतिभा है। दुनिया के गुरुजी अगर हम टॉप 20 कंपनियों को देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी MNCs में अगर आप देखें तो उसको चलाने वाला हर सेकेंड आदमी जो वो इंडियन है, भारतीय है। हर दूसरा आदमी उसकी घोड़ा आगे बढ़ी है। मुल्क में पूरी दुनिया में आप जाते हैं तो वहां देखिए 15 से 20 देश ऐसे हैं जिसके राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री है। सोचो कितना प्रतिभा वाला देश है। तो आज यहाँ से लोगों को अवार्ड दिया गया। देखिए साहब, एक गुलदस्ता के तौर पे हमने समेटने की कोशिश की, लेकिन वक्त कम था और उसी वक्त में सबको जो जितना बड़ा होता है उसकी एंगेजमेंट इतनी बड़ी होती है। बहरहाल आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया जिन्होंने आज करवा चौथ पे हमें टाइम दिया, वक्त दिया। चांद की बात वो छूट गई थी सिंह साहब, उसको समेट लेता हूँ। हाँ, चांद हमारी बूढ़ी अम्मा माता जी बैठी है, लोरी सुनाया करती थी चंदा मामा दूर की, है ना। एक माशूका को तमन्ना होती है कि मेरा आशिक जो चांद से ज्यादा खूबसूरत। एक माँ की गोद को भर लेने की लालसा होती है कि मेरा नन्हा मुन्ना जब मेरे गोद में है तो वो भी चांद से खूबसूरत। और जब आप थोड़े दिन मिलने से गुरेज करते हो लोगों को तो लोग कहते हैं क्या बात है, आजकल 14वीं की चांद हो रहे हो। आज जो वो खूबसूरत सा चांद है जो मोहब्बत का पैगाम दे रहा है और सेकुलरिज्म का भी पैगाम दे रहा है, करवा चौथ का चांद। कहते हैं तू कभी करवा चौथ का चांद है, कभी रमजान का चांद है, कभी ईद का चांद है। तो चांद आज रिफ्लेक्ट कर रहा है और सितारे यहां थे सारे और अभी भी इधर है। तो चांद थोड़ा मुरझाया हुआ है क्योंकि सितारे इधर आ गए। तो सितारों की अक्स जब चांद पे पड़ती है तभी रोशनी होती है, अदरवाइज चांद तन्हा रहता है अंधेरे में, क्योंकि उसके पास रोशनी की कोई कुव्वत नहीं है। चांद को रोशनी सितारों की तरफ से मिलती है। लिहाजा आज हमने निचोड़ के आसमान से सितारों को इधर रख लिया तो चांद अभी निकलने में देर है। हमारी बहनें इंतजार में है, इसलिए बहुत जल्द हम यहाँ से फिर वापस भेज रहे हैं और लोग फिर चांद का दीदार करेंगे और करवा चौथ का बंध टूटेगा। बहुत और बहुत शुक्रिया मीडिया के भाइयों का, बहुत बहुत शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द महाराष्ट्र सदन का, खट्टी मिट्टी यादों के साथ उनका भी शुक्रिया, हमारे साउंड इंजीनियर्स का और हमारे तमाम हमारी बैकिंग टीम का, मेरी मैनेजमेंट के लोगों का, श्वेता कपूर जी का और आप सब लोगों का जो यहाँ पर बहुत ही वक्त निकाल के बड़े आराम से बैठे। तो आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और आप कोई कम महसूस नहीं करना। मेरी ये 4 महीने समेट दी है आप, मैं मंच की तरफ से आशीर्वाद के रूप में आप लोगों को दे रहा हूँ कि मुझे वैसे तो कोई गम नहीं है, मुसर्रत का मगर मौसम नहीं है। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं। आप सब लोगों का व्यक्तित्व प्यारा और न्यारा और आप सब लोग भरते हुए इसी आज करवा चौथ के चांद की मानी चमकते रहे। यही ईश्वर खुदा बाली भगवान वाहिगुरु से मैं प्रार्थना करता हूँ हम सब लोगों की आयु लंबी हो, हेल्थ अच्छा हो और सफलता मिलता रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ।
और मैं ये कामना करता हूँ कि हमारे संत जनों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।